हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैं क्लासें ले रहा हूं आपकी भौतिक विज्ञान की। देखिए, भौतिक विज्ञान ग्रुप डी, लेखपाल, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी आदि एग्ज़ाम में आती है। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीव विज्ञान में पूर्व की अपनी वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं और भौतिक विज्ञान अब करा रहा हूं, रसायन विज्ञान इसके बाद कराऊंगा। देखिए, ऊष्मा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिससे कई क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। ऊष्मा, सबसे पहली बात कैलोरी। कैलोरी क्या है? देखिए, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। यानी कि 1 कैलोरी की जो डेफिनेशन दी है वो इस तरीके में दी है: 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी की जो वैल्यू दी है जूल में, यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 जूल लगभग। यानी कि पेपर में इसको भी दे सकता है वो 4.186 जूल को, और इसको भी दे सकता है 4.2 जूल को लगभग। 1 जूल में जो कैलोरी होती है वो 0.24 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0.24 कैलोरी। चलिए, ताप क्या है? ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ताप के मात्रक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होते हैं। सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को F से और केल्विन को K से डिनोट करते हैं। ताप का SI मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति जो दे रखी है उसमें जो मात्रक है वो केल्विन है। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं और ये 273 केल्विन के बराबर होता है। परम ताप 273 केल्विन होता है। सेल्सियस पैमाने को नेक्स्ट है न्यून तापमानों के अध्ययन को निम्न तापिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने को स्वीडन निवासी, यानी कि स्वीडन के थे एक साइंटिस्ट सेल्सियस, इन्होंने 1742 को बनाया था। नेक्स्ट है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट, इनका नाम फ़ारेनहाइट था। इन्होंने 1717 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था और इसमें पानी का हिमांक 42 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 42 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में बनाया गया था और इसका जल हिमांक 273 डिग्री केल्विन होता है। देखिए, मैं आपको तीनों ताप जो दे रखे हैं उनमें संबंध बताता हूं। यानी कि सेल्सियस C/5 = F-32/9 = K-273/5। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि किसी भी पैमाने का ताप सेल्सियस में कुछ दे रखा है और फ़ारेनहाइट में पूछना है तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। फ़ारेनहाइट और केल्विन का पूछ ले तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, और सेल्सियस का और केल्विन का पूछ ले तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में इतना होता है और 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। किसमें? सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में 98.4। जो आप टेम्परेचर अपना नापते हैं तापमापी से, उसमें ये फ़ारेनहाइट में आता है मनुष्य के शरीर का ताप। नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने से उसकी ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। उसकी ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, द्रव तापमापी में पारा या तो पारा भरा हुआ होता है या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैस तापमापी में हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी या नाइट्रोजन गैस भरी हुई होगी, उसमें इन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। तापमापी ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमेशा याद रखना, ऊष्मा का जितना भी प्रसार होगा उसी के आधार पर तापमापी
अपना कार्य करेगा। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा और ताप मापने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि अगर वायु में ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की जो चाल है यानी कि उसका जो वेग है वो स्वतः ही बढ़ जाएगा, और अगर ताप घट रहा है तो उसका वेग घट जाएगा। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने से सामान्यतः पदार्थों का आयतन बढ़ता है। आप खुद ही देख लें, अगर लोहे को गर्म कर दिया जाए तो उसका आयतन, यानी कि आयतन होता है जो वस्तु स्थान घेरती है उसमें आयतन होता है, तो वो खुद ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, किसी धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में 1, 2 और 3 का अनुपात होता है, यानी कि 1:2:3 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर, यानी कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम जल को गर्म करते हैं तो इसका आयतन घट जाता है और इसका घनत्व बढ़ जाता है। इसका आयतन घट जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यानी कि मैंने पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही होता है। नेक्स्ट, पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को जब गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार, लगभग बार सा ही पूछा जाता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 4.18 × 10³ जूल के बराबर होती है। जूल ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होता है। किसका? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आपको याद रखनी है विशेषकर। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि सूखी बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे सूखी बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। ये मैंने आपको बता भी दिया है कई बार, अब फिर बता रहा हूं कि प्रकाश की जो ऊर्जा है सूर्य से वो पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण द्वारा पहुंचती है, यानी कि किरणों के माध्यम से वो पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। दृश्य यानी कि दिखाई देने वाला प्रकाश जिसमें हम देख सकते हैं वो। यदि लाल कांच को उच्च तापमान तक गर्म किया जाए तो यह हरी चमक देता है। कैसी चमक देगा? हरा कलर हो जाएगा स्वतः ही इसका, यानी कि हम जब देखेंगे इसे तो ये हरी चमक देना शुरू हो जाएगा। बर्फ से जल का बनना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। नहीं, देखिए एक क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट जो पूछ रहा है वो देख लीजिए क्या कह रहा है। बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए मैं पुरानी पद्धति है बर्फ बनाने की, तो वो लोग क्या करते थे कि पानी में नमक मिलाकर और जब बर्फ जमाते थे, ठीक, यानी कि सिल्ली में क्या करते थे, नमक मिला लेते थे साइडों में और उसमें जिसमें बर्फ जमाते थे उसको गोल गोल घुमाते थे तो उससे बर्फ जमती थी, यानी कि उसका गलनांक कितना हो जाता था? -22 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूलतम आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65 डिग्री तक होती है, 60 से 65% तक होती है। नेक्स्ट, पारा और गैलियम साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, याद रखना इस चीज को। मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। और नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे से बना हुआ होता है, यानी कि एक वो है धातु जिससे कैलोरीमीटर बना हुआ होता है तांबे से। और
वाइल का सूत्र V प्रोपोर्शनल 1/p है, जहां V वेग है और p दाब है। ठीक है, आप बेटा इसको याद रखेंगे। और एक मैंने क्वेश्चन बताया था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक, इन तीनों का अनुपात भी आपको याद रखना है, 1:2:3। ये क्वेश्चन मोस्टली हैं, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।